उस मर्द की जुबान ने एक बेवा के दिल को ठेस पहुंचाई तो वो पीछे हट गई, लेकिन मैदान में उतर के जो मुकाबला करने जा रही थी वो एक माँ थी। आप लोगों ने कुछ खाया? जी खाली। कुछ चीज चाहिए तो मुझे बताइए। बहुत शुक्रिया। मलका को देखा, मैं तो शौक में आ गई। अभी इद्दत से उठे वक्त ही कितना हुआ है, ऐसे सज धज के घूम रही है। खुशी देखो चेहरे पे इसके, लग ही नहीं रहा कि रज़ा के मरने का दुख भी है इसे। बेचारा भरी जवानी में चला गया। आंटी, रज़ा के जाने का गम मैंने जितना मनाना था ना, मैं मना चुकी हूँ। मगर आपको अगर मेरे शौहर के मरने का मुझसे ज़्यादा दुख है, जो कि आपकी बातों से मुझे लग रहा है, तो एक काम कीजिए, फीका जोड़ा पहन के आप अफसोस मनाइए मेरे शौहर का। मैं तो इतना ही कर सकती थी। खाना तो आप लोग खा चुके हैं, मैं मीठा भिजवाती हूँ। एक शिकायत मिली है मुझे तुम्हारी। फिर अब आपको क्या कहना? मानती हूँ बेटा कि गलती उन्हीं की होगी, उन्होंने कुछ ज्यादा कह दिया होगा, लेकिन क्या जरूरी था उन्हें जवाब देना? क्यों जवाब ना देती मैं, और क्यों बर्दाश्त करती मैं, जब मुझे पता है कि वो गलत बात कर रही हैं और किसी को कोई हक नहीं है मेरी जिंदगी में बात करने का। मुंह खोल के कुछ भी कहती है। बेटा लोग तो बातें करेंगे ना, अभी तो शुरुआत है, तुम अभी से ही। शुरुआत में अगर मैं मुंह बंद करा दूंगी ना मैं, तो जिंदगी भर बात नहीं करेंगे। और ये कौन होते हैं मुझे ये कहने वाले कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ, कितना मुझे अपने मियाँ का गम है, क्या पहना हुआ है, कैसी लग रही हूँ। मेरी जिंदगी है, मैं जो मर्जी करूँ, किसी का कोई हक नहीं बनता। कोई मुझे खाने के लिए तो नहीं दे रहा। ये कौन लोग हैं? कैसे इतनी बहादुर बन गई, कहाँ से आया ये हिम्मत और हौसला? मुझे किसी ने कहा था कि तुम हालत जंग में हो। तुम ही हालत जंग में तो फिर मुकाबला किया जाता ना, समझ ले, मुकाबला कर रही हूँ। अल्लाह ताला तुम्हारा ये हिम्मत और हौसला इसी तरह बुलंद रखे और तुम्हें ढेरों कामयाबियां दे कि तुम्हारी तकलीफों का मदावा हो जाए। आमीन। लेकिन आपको भी ना ये लोगों की बातों को दिल पे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिल पे लेने लगे ना तो ज़िंदगी कट जाएगी हमारी फिर। आइंदा मत करना प्लीज। तुमसे दूरी मुझे कमजोर कर देती। मैं होता है डर जाता हूँ। इतने बहादुर हैं आप, क्यों डर जाते हैं? कीमती चीजों पर अक्सर तौर पर लोगों की नजर होती है। तुम मेरा सबसे कीमती एहसास हो। और आप मेरी सबसे कीमती। हमेशा ऐसी रहना मलिका, कहीं मुझसे दूर न जाना। सुबह सुबह कैसी बातें कर रहे हैं? मैं क्यों आपसे दूर जाने लगी? चले, नाश्ता तैयार है, कि फ्रेश ना हो जाए। कुछ चाहिए? आ जाइएगा। मैं एक बात मानूं? क्यों इस तरह कह रहे हैं? मैं हुक्म कर। मेरे बाद मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखना। सुना है बिना बाप के बेटियां बहुत हसास होती। आप क्यों चले गए रज़ा? मुझे इस बेरहम दुनिया में अकेला छोड़कर। आप नहीं जानते एक औरत के लिए अकेले जीना कितना मुश्किल होता है। मुझे तो अब भी आपके बगैर जीने की आदत नहीं पड़ी।
हर फैसला अकेले करना पड़ता है और मजबूत दिखने का बोझ सबसे ज्यादा थका देता है। हादिया वाकई बहुत अपसेट थी। अच्छा किया जो तुमने उसे बहला लिया, वो चुप भी कर गई। लेकिन मलिका, इतना बड़ा वादा, और जब ये वादा पूरा नहीं होगा ना तो वो टूट जाएगी। मलिका बेटा, मैं जानती हूँ तुम अपनी बेटी को हर वो खुशी देना चाहती हो जो रजा होता तो उसे देता, लेकिन इतना बड़ा वादा कैसे पूरा करोगी? मैं अपना वादा पूरा करूंगी अम्मी। फिर कैसे? मैं 1 महीने की ग्रॉसरी लेकर आती हूँ ना तो उसका बिल पिछले महीने से ज्यादा आता है। ऐसे में बड़ी गाड़ी कहाँ से लोगी? ये कपड़े क्यों इस्त्री कर रही हो? कहीं जाना है? कोई इंटरव्यू? ऑफिस जाऊंगी सुबह। ऑफिस? पर कौन से? क्या मतलब कौन सा ऑफिस अम्मी? सरजामिन का प्रोडक्शन हाउस, जहाँ जॉब मिली है मुझे। अपनी बेटी से किया हुआ वादा पूरा करूंगी मैं। देखिएगा आप, 2 साल के अंदर अंदर गाड़ी भी लूंगी और हादिया की हर ख्वाहिश पूरी करूंगी। इंशाल्लाह बेटा, मेरी तो दुआ है तुम्हारा हर फैसला तुम्हारे हक में सही साबित हो। तुम खूब दिल लगा के मेहनत करो, मैं हर कदम में तुम्हारे साथ हूँ।